यूट्यूब चैनल में भी डालेंगे, उसका नाम है खुशी तिवारी। आप ये वीडियो जरूर देखिएगा। चलो आपको दिखाते हैं कि हम कैसे कथा सुनाए। उसके पापा भी बोले कि मैं आ रहा Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ
से तो पहले हरो, प्राण से तो पहले हरो, जीत जी क्यों सताने लगे हो, छिप गए हो कहाँ सावरे, इस तरह क्यों सताने लगे हो, छिप गए हो कहाँ
जय वै सत्संगा धन्य लोक जगत पावन। तपोबल होना चाहिए, गायत्री तेज से संपन्न होना चाहिए, त्रिकाल में तो कम से कम 2 काल संध्या का बंधन हो करने वाला होना चाहिए। दूसरा, अदक्ष व्यक्ति को भी व्यासपीठ में नहीं बिठाना चाहिए। अदक्ष यानी जो दीक्षा नहीं लिया है, जो खुद गुरु नहीं बनाया है, वो बैठकर जाप को उपदेश नहीं कर सकता। पहले वो गुरु उसके स्वयं तो होना चाहिए। हमारे भारतवर्ष में 5 संप्रदाय है, रामानुजाचार्य, वल्लभाचार्य, शंकराचार्य जी, निम्बकाचार्य जी, चैतन्य महाप्रभु आदि बहुत से हैं। उनमें से किसी संप्रदाय से दीक्षित हो, सनातनी परंपरा को मानने वाला हो, किसी योग्य गुरु से दीक्षित हो, और जो अपने गुरु के चरणों में अनुराग रखा हो, जो अपने गुरु के चरणों की सेवा किया हो। जो खुद ही गुरु चरणों की सेवा नहीं किया है, वो आपको कैसे सेवा धर्म सिखा सकता है। दूसरा, जिससे आप कथा करवा रहे हो, जिस वक्ता से, वो स्वयं एक अच्छे श्रोता हो, वो स्वयं एक अच्छे श्रोता हो। जब तक कि वो स्वयं अच्छे श्रोता नहीं रहेंगे, तब तक कि वो कैसे जानेंगे कि एक श्रोता क्या सुनना चाहता है। ठीक है, क्योंकि एक अच्छे श्रोता ही एक अच्छे वक्ता बन सकते हैं। तो एक अच्छे श्रोता हो, माता पिता की सेवा करने वाला हो, माता पिता के आज्ञाकारी हो, गायत्री तेज से संपन्न हो, और उसमें 9 प्रकार के गुण भी होना चाहिए। ब्राह्मण में 9 गुण होता है, ऐसे मैं नहीं बोलता। राम जी बोलते हैं, रामचरितमानस में बोलते हैं, बालकांड में बोलते हैं, सीता स्वयंवर के समय बोलते हैं, परशुराम जी और राम जी के जब संवाद होता है, देव एक गुण धर्म हमारे, नव गुण परम तुम्हारे। धैर्य, क्षमा, शांति, गायत्री तेज, ब्रह्मचर्य का भी ज्ञाता हो। ब्रह्मचर्य की ज्ञाता कहने का तात्पर्य ऐसा नहीं कि बाल ब्रह्मचारी हो, गृहस्थ भी ब्रह्मचर्य का ज्ञाता हो सकता है। कथा काल में उसको कैसे रहना है, साधना काल में उसको कैसे रहना है, ये सिला हुआ है, सिला हुआ है, लेकिन पुराना सिला हुआ नहीं। दिखाऊं आपको, रुको। देखो, ये शिला हुआ नहीं है, हर कई जगह है। कहीं पे रस्सी का उपयोग किया गया है, सूत का उपयोग किया गया है, तो शिला हुआ है। तो सिला हुआ वस्त्र पहन करके भी व्यासपीठ में नहीं बैठनी चाहिए। ऐसे भी आपका निकलेगा, और खैर अपने अपने इच्छा, जो जैसा भी करें, आप जैसा भी करवाओ, किसी चीज़ का कोई विरोध भी नहीं है। मेरा काम है आप लोगों को अवगत करवाना कि आपको जैसे अच्छा लगे आप कर सकते हो, आप अपने आप पर स्वतंत्र हैं। तो इस प्रकार एक वक्ता होना चाहिए, इस प्रकार एक श्रोता होना चाहिए, और भी अनेक से उसके को बताए गए हैं उपाय इत्यादि, लक्षण आदि। तो इस प्रकार शिव महापुराण के श्रवण आदि करनी चाहिए। इस प्रकार शिव महापुराण के माध्यम से विष्णु जी महाराज सौनक आदि विष्णु को निमिषारण्य तीर्थ में बताया। अब शिव महापुराण प्रारंभ, अभी शिव पुराण शुरू नहीं हुआ था, अब हुआ। ये महत्व था शिव पुराण के। शिव महापुराण में मैंने आप लोगों को बताया था 1 लाख श्लोकों वाली शिव पुराण होती थी, लेकिन बाद में महर्षि वेदव्यास जी उसके संशोधन करके 1 लाख श्लोकों वाली शिव पुराण को फिर 24,000 श्लोकों वाली शिव पुराण बनाया। पहले 12 संहिताएं थी, फिर 7 संहिता। ये जो हमारे सामने जो है रखा गया है, देखिए गाइस, आवाज देना रे। ज्ञान का सीधा सा परिचय है सरलता, सब तरफ बोल। ज्ञान का सीधा सा परिचय है नम्रता। जिसके पास जितना ज्ञान रहेगा वो उतना सरल रहेगा, जिसके पास जितना ज्ञान रहेगा वो उतना नम्रवान रहेगा। जब मैं 6वीं क्लास में था तो मेरे पाठ्य पुस्तक में एक श्लोक था, नमन्ति कविनो वृक्षानन्ति गुणो जना नमन्ति कदाचन। फलों से लगा हुआ वृक्ष झुकना जानता है, सूखा पेड़ कहाँ से झुकेगा। जो जितना ज्ञान से भरा रहेगा वो उतना सहज रहेगा, उतना सरल रहेगा, उतना नम्रवान रहेगा। ठीक है, तो फिर अगर छलकत जाए भरे गलिया छलकत जाए, सीधा समझ। ज्ञानी बनना बहुत बड़ा बात नहीं है, ज्ञानी बनने के बाद अभिमानी ना होना बहुत बड़ा बात है। ठीक है, उद्धव तो बहुत बड़े ज्ञानी थे, भागवत जी में ही कथा आता है
उद्धव बहुत बड़े ज्ञानी थे, चेला भी किसके थे? भागवत कहता है शिष्यो बृहस्पति साक्षात, देवगुरु बृहस्पति के शिष्य थे। अथाह ज्ञान था, भगवान कृष्ण के अंतरंग के सखा थे वो, इंसान के अभिमानी थे। भगवान मान मर्दन करने के लिए भली भाली अटपट गवानन गांव की गोपियों के पास भेजे। जब वहां जाकर के उद्धव लेके पूरी जन में कृष्ण कृष्ण बोलत भीम रसर कृष्ण रसधार इस यमुना बहत है वीरा समीर गिर बल पवन वीर कृष्ण नाम ताल गए कीर्तन करत है कुछ जन में घोर कुछ गुजर है श्याम श्याम बोल तभी जो व्रत नाम श्याम है श्याम ही की है जमुना तरफ जो व्रत नाम श्याम है बरकत के बाद सो जागत श्याम लाग राम है कृष्ण चक्र प्रवासी ब्रजवासी सगत राज हे जनक श्याम 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 है ऊधो सूधो हो गयो सब गोपिन के मैं। तो सूत जी पहुंचे, सूत जी अयोनिजा है, सूत जी योनिवार से जन्म नहीं लिए हैं। सऊत नाम करके यज्ञ में जो टीका भाव होता है वहां से वो प्रकट हुए थे। ब्रह्मर्षि वेदव्यास के आश्रम में रह करके वेदव्यास जी को गुरु बना करके अपने गुरु जी के चरणों की सेवा करते हुए उन्होंने वेदव्यास जी के कृपा से अनेक प्रकार के वेदांत में पारंगत हुए, गुरु कृपा ही केवल गुरु कृपा से। तो सूत जी को लेकर सभी लोगों ने उसका अभिवादन किया, उनको बिठाए और बिठाने के बाद सूत सूतम महाभाग बदिनो बदिनांबर ज्ञान सहकोट सूर्य समप्रभ कहने लगे, ये सूत जी आप तो हमारे हृदय के ज्ञान रूपी अंधकार को नाश करने के लिए करोड़ों सूर्य के समान ज्वलमान तेजस्वी हैं। हे सूत जी महाराज, हमारे अंदर एक जिज्ञासा है। अरे क्या जिज्ञासा है? आया तो राम जी के भक्त बन गए, हनुमान जयंती आया तो हनुमान जी के भक्त बन गए, नवरात्रि आया तो दुर्गा जी के भक्त बन गए, और अचानक मार्केट में कोई नए बाबा आ गए फिर उसके भक्त बन गए, और सोचे हाँ वहाँ चमत्कार होगा तो उसके पीछे पागल हो गए, और कोई नया मार्केट में आ गया उसके पीछे पागल। सीजन भक्त मत बनो, भगवान का ऐसे भक्त प्रिय नहीं है। एक भरोसा, एक बल, एक आस विश्वास, एक में ही सबको देखो, ठीक है, इस एक में ही एक ही आसियाने में अजमत भी है, एक बाहों के रहने में इज्जत भी है। एक ही आसियाने में सर झुक गया, एक ही आसियाने में सर झुक गया, दरबार सर झुकाने से क्या पाएगा। अनंत चिंतित तो एक के प्रति पागल हो। देखो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि बाकी का सम्मान करो, सम्मान सबका करो, सभी विग्रहों का सम्मान करो, सभी देवी देवताओं का सम्मान करो, सभी संत महात्माओं का आदर करो, लेकिन पागलपन प्रेम केवल एक की मीटर हो। सम्मान सबका करो, आदर सबका करो, लेकिन प्रेम जो है, समर्पण जो है केवल एक के लिए होना चाहिए, एक बार होना चाहिए। और सीधा से बात नहीं, प्रेम के साथ में जाने इसको घुमा
बाकी जगह के कथा में कथा चलते समय ताली बजाओ बोलना पड़ता है। यहाँ बोलने की जरूरत ही नहीं है, पूरा ताली का आवाज मेरे तक आ रहा है। जिनके श्रवण समुद्र समाना। और तुलसीदास जी एक और पद लिखते हैं, बड़ा सुंदर भाव। रामचरित जे सुनत अघा